हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। उनका जो Q4 FY25 से FY26 का मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड का जो नंबर आया हुआ है, द रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर है इस 15.8% का रिपोर्ट किया है उन्होंने। और जो FY26 का जो रेवेन्यू ग्रोथ का उन्होंने नंबर बोला था, दैट वाज आल्सो उन्होंने बोला था कि 15% के आसपास हम लोग ग्रो करेंगे। सो दे मेट दिस देयर रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस, दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग इन हैपन इन दिस बिजनेस। एंड अभी जो FY27 का भी जो उन्होंने नंबर दिया है, दैट इज़ अगेन दे आर सेइंग कि हम लोग 15% के आसपास ग्रो करेंगे। 15% मतलब एनुअली हम लोग ग्रो करेंगे FY27 में भी। सो डिस्पाइट जो भी अभी जियो पॉलिटिकल चल रहा है, उसके बावजूद उन्होंने सेम गाइडेंस को चेंज नहीं किया है, ना कि घटाया भी है। सो दिस इज अनदर गुड थिंग इन द बिजनेस। अभी अगर हम लोग उनका सेगमेंट वाइज नंबर देखते हैं, तो जो पेन सेगमेंट का जो ओनली चेंज इज पेन सेगमेंट, उनके 3 सेगमेंट है बेसिकली। दिस पेन इज वन सेगमेंट, क्रिएटिव इज अनदर, एंड नेक्स्ट वन इज स्टील बॉटल एंड हाउसवेयर। सो जो पेन सेगमेंट का जो क्वार्टर टू क्वार्टर का नंबर आया हुआ है, दैट इज मतलब Q4 FY25 से FY26 का अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर का नंबर देखते हैं, दैट इज -4%। और FY25 से FY26 का सेम पेन सेगमेंट का नंबर देखते हैं, सो दैट इज +2%। सो बट उन्होंने जो पहले जो गाइडेंस दिया था, उन्होंने बोला था कि विल बी ग्रोइंग द पेन सेगमेंट, मतलब हाई सिंगल डिजिट में हम लोग ग्रो करेंगे। बट नंबर इज लिटिल लो इन द लोअर साइड राइट नाउ। सो अभी जो उन्होंने जो 15% का जो गाइडेंस दिया है FY27 में, उसमें उन्होंने बोला कि पेन सेगमेंट में चेंज किया है। मतलब पेन सेगमेंट दे आर सेइंग कि हम लोग 5% के आसपास हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ इन द पेन सेगमेंट में, 5% के आसपास। नेक्स्ट क्रिएटिव सेगमेंट में बोल रहे हैं कि 50% के आसपास हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड स्टील बॉटल इज अराउंड 40% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल दैट इज 15% का भी ग्रोथ होगा। सो देयर क्रिएटिव एंड द स्टील बॉटल्स सेगमेंट इज डूइंग वेरी गुड, और उसमें ही उनका मेन अभी फोकस है। फर्स्ट फोकस इज ऑन द सेगमेंट वाइज क्रिएटिव एंड द स्टील बॉटल में। एंड उसके अलावा उनका फोकस देयर ओन ब्रांड सेल में भी है। तो क्योंकि अगर हम लोग उनका जो डोमेस्टिक इवन और एक्सपोर्ट दोनों, अगर हम लोग उनका ओन ब्रांड सेल देखते हैं, अगर इवन क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखते हैं और FY टू FY देखते हैं, दैट हैज़ द गुड ग्रोथ नंबर्स। बट उनका जो टोटल OEM का जो सेल नंबर है, दैट इज़ रिड्यूस, मतलब वो माइनस में आया हुआ है। एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो सेइंग कि हम लोग अपने जो ओन ब्रांड सेल है, उस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो दैट दे आर बेसिकली पुटिंग द कैपेक्स ऑन दैट वन। सो पिछले साल FY26 में आई थिंक उन्होंने जो कैपेक्स का नंबर दिया है, 104 करोड़ का कैपेक्स किया था। एंड FY27 में उन्होंने बोला है कि 80 से 90 करोड़ का हम लोग कैपेक्स करने वाले हैं। ओवरऑल डिमांड में उनको कुछ अभी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ओनली थिंग व्हाट दे टोल्ड कि थोड़ा बहुत अभी Q1 में हमारे मार्जिन में थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, बट ओवरऑल मतलब धीरे-धीरे दैट विल बी रिड्यूस्ड हो जाएगा वो, क्योंकि अभी ऑल दोज़ थिंग्स हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट के में, और उसके कारण सारा मार्जिन प्रेशर है और सारा कुछ हो सकता है। सो दैट दे टोल्ड इन देयर कि Q1 के नंबर में थोड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है। अदर दैन दैट दे सो वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग राइट। हमने उनके क्रिएटिव और स्टील बॉटल के नंबर की बात नहीं की। सो क्रिएटिव सेगमेंट में उनका जो नंबर Q4 FY25 से FY26 का नंबर आया है, ग्रोथ नंबर आया है, दैट इज 80%। एंड FY25 से FY26 का जो नंबर है उनका दैट इज 74% बढ़ा है। स्टील बॉटल एंड हाउसवेयर सेगमेंट का जो नंबर है, दैट इज 74% बढ़ा है। एंड FY25 से FY26 का जो नंबर है, दैट इज 95% बढ़ा है। मतलब steel bottle and this creative segment that is doing very good, and what they are saying कि we are capturing the market share as well। मतलब because उसमें growth के लिए they are otherwise how they will be getting this 50% or 40% और का market का growth number, right? Because they are capturing, और उसी segment में they are launching the new products। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्रिएटिव सेगमेंट में Q4 FY26 में उन्होंने 6 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। एंड FY26 में उन्होंने 29 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए क्रिएटिव सेगमेंट में। एंड आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द नंबर फॉर द स्टील बॉटल का सेगमेंट में, वहाँ पर भी दे लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट्स देयर। सो ओवरऑल दे आर सीइंग द गुड डिमांड इन क्रिएटिव एंड हाउस, creative and this steel bottle and
हाउसवेयर सेगमेंट में अच्छा डिमांड देख रहे हैं, दे आर पुटिंग द कैपेक्स देयर एज वेल, मतलब अभी 80 से 90 करोड़ का कैपेक्स FY 27 में करने वाले हैं, दैट्स द गाइडेंस देयर। एंड जो ओवरऑल जो ग्रोथ का गाइडेंस है दैट इज अगेन द सेम थिंग, सेम नंबर 15% हम लोग ग्रो करेंगे एनुअली। एंड बट द पेन सेगमेंट व्हाट दे आर सेइंग कि हम लोग 5% ही ग्रो करेंगे, मतलब दैट्स द गाइडेंस देयर अगेन। बट क्रिएटिव एंड द स्टील क्रिएटिव सेगमेंट विल बी ग्रोइंग अबाउट 50% के आसपास, एंड स्टील बॉटल अराउंड 40% के आसपास आप पकड़ के चलो कि विल बी ग्रोइंग इन FY 27। So these are all the things about Flair Industries Limited. Let me know if you have any question about this industry or any other industries you want me to cover. Just add it in the comment. Thank you.